पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले क्या था? कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था? और पुलिस पूरे तरह से काम कर रही है, और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। आप जरा गौर करके देख लीजिए। नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है, आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूं, और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे, और जब सवाल पूछेंगे तो आप 2005 की पहले वाली बात बताते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप सत्ता में क्या कह के आए थे? 2005 के पहले वाली ही बात बताकर आप सत्ता में आए थे मुख्यमंत्री जी, और जब कोई सवाल पूछता है तो लग रहा है कि आप पे क्या गुजर गया है, आप भड़क जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। और जी हां, हमारे नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, रुपेश हत्याकांड, जो इंडिगो एयरलाइंस का जो मैनेजर की हत्याकांड की बात थी, तो उसमें जब पत्रकारों ने सवाल किया तो मुख्यमंत्री जी बुरी तरह भड़क गए। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्रकारों से यहाँ तक कह दिया कि आप 2005 से पहले कहाँ थे, और सवाल उनसे पूछिए कहाँ हत्या हुई है, आप बताइए। मुख्यमंत्री जी, हत्या होती है तो सवाल मुखिया से ही पूछी जाएगी। बिहार में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो सवाल आपसे ही होगा, क्योंकि आपने कानून व्यवस्था और सुशासन के नाम पे ही सत्ता हमसे लिया था और सत्ता हमने दिया है। और रही बात पत्रकारों की, आपको लगता होगा कि जुर्रत कैसे किसने कर दिया, हमसे सवाल पूछने का जुर्रत किसने कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी, ये बात सही है, आप मीडिया को खरीद चुके हैं। बड़े बड़े जो मीडिया घराने हैं उन्हें आप खरीद सकते हैं, लेकिन पत्रकार क्या कीजिएगा, पत्रकारों में एक बीमारी होती है, उनके पास रीढ़ होती है, रीढ़ माने कशेरुकी प्राणी होते हैं, और कशेरुकी प्राणी में से कोई ना कोई तो आपसे सवाल पूछेगा ही। तो आप देख लीजिए नीतीश कुमार किस तरह से भड़क गए हैं। मामला यह था, जब सवाल इनसे पूछा जा रहा था कि अगर अपराधियों के बारे में कुछ पता चला कि नहीं चला, तो मुख्यमंत्री जी भड़क गए। और आप जान लीजिए कि हत्या का कोई ना कोई कारण तो होता ही है, और उसी को पुलिस लगती है पूरे तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में, और उसके बाद उस सही आदमी को, जो अपराधी है, उसको पकड़ लेती है। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद डीजीपी से पूछा और बात किया। ये लोग स्पेशल टीम बना करके देख रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि ये किसी से परमिशन लेकर के करता है। और आपको किसी को मालूम है, अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई मिलता है तो बताना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है, आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूं, और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए। और पुलिस पूरे तरह से काम कर रही है, और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। आप जरा गौर करके देख लीजिए, पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले क्या था? कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था? आज वो स्थिति है, आज वो स्थिति है। पूरे बिहार, पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूं? आप इतने महान व्यक्ति हैं, और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम क्या भाषण दे रहे हैं? हम कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आप जो आजकल जो भी किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब आपका तो हम कर नहीं सकते हैं, आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इन दिनों आपके जो खासियत सलाहकार हैं, आप उन पर भी जरा ध्यान दीजिए और नई ट्रेनिंग भी करवाइए। कहीं ऐसा न हो कि जितना ज्यादा बिहार में, और इसका भी पता करिए
कि क्राइम कौन करता है।